आई मिलन की बेला 1964 एक कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसमें अभिनय के तौर पे जुबली स्टार राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, सायरा बानो, शशि कला, सलोचना लाटकर और मदनपुरी जैसे क्लासिक अदाकारों ने अभिनय किया था। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया था मोहन कुमार और प्रोड्यूसर थे जय ओम प्रकाश। इस फिल्म का बजट 50-55 लाख रु रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.25 करोड़ के लगभग कलेक्शन किया था और ये सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। आपको बता दूं कि इसी फिल्म के बाद दुनिया धर्मेंद्र को सुपरस्टार के तौर पर जानने लगी थी, लेकिन धर्मेंद्र अपनी इस फिल्म को आज भी देखना पसंद क्यों नहीं करते, आइए जानते हैं कुछ तथ्य जिन्होंने धर्मेंद्र को सुपरस्टार बनाया तथा वो क्यों इसे देखना पसंद नहीं करते। धर्म सिंह देओल ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से शुरू किया था, लेकिन एक बड़ी सफलता की उन्हें बड़ी तलाश थी तथा ज़रूरत भी थी। और ये ज़रूरत और तलाश उनकी 1964 में आई फिल्म आई मिलन की बेला पर जाकर खत्म हुई। इस फिल्म में भले ही उनका नेगेटिव किरदार था, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने उनके शुरुआती करियर को बहुत सहारा दिया और ये फिल्म धर्मेंद्र के कैरियर के टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद उनको साइन करने के लिए हर प्रोड्यूसर उत्सुक था। नेगेटिव किरदार होने के बावजूद वो साल उनके लिए लकी साबित हुआ। उस साल के खत्म होते होते धर्मेंद्र के हाथ में लगभग 7 फिल्में आ चुकी थी। ये साल और ये फिल्म उनके लिए इसलिए भी खास था क्योंकि वो पहली बार जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के साथ अभिनय कर रहे थे, जिनका रुतबा उस दौर में बहुत ऊपर था। उनका स्टारडम भी धर्मेंद्र से बहुत ज्यादा था, लेकिन कहते हैं कि राजेंद्र कुमार ने कभी भी अपने स्टारडम का नाजायज फायदा नहीं उठाया था। राजेंद्र हमेशा जमीन का स्टार बन के रहे। नए कलाकारों को वो बहुत प्रोत्साहित करते थे। उस दौर में सारी फिल्म का दारोमदार उनके कंधों पर ही होता था। वो चाहते तो किसी का भी रोल कटवा कर छोटा कर सकते थे, लेकिन कहते हैं कि उस दौर में एक भी अफवाह ऐसी नहीं उड़ी जिसमें ये साबित होता हो कि उन्होंने धर्मेंद्र का रोल कटवाया हो या रोल छोटा करवाने की कोशिश भी की हो, बल्कि ऑन स्क्रीन दर्शकों को जैसे मर्जी लगा हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री धर्मेंद्र के साथ बहुत अच्छी बन गई थी। उन दोनों की केमिस्ट्री का आलम ये था कि जब राजेंद्र कुमार को रामानंद सागर के डायरेक्शन तले बनने वाली फिल्म आरजू में कास्ट किया गया तो उन्होंने फिरोज खान की जगह धर्मेंद्र को लेने के लिए बहुत जोर लगाया था, लेकिन उस आरजू फिल्म में फिरोज खान द्वारा निभाया गया किरदार सपोर्टिंग के तौर पर था, इसीलिए धर्मेंद्र ने ये किरदार करने से मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों को इकट्ठे स्क्रीन शेयर करने में बहुत ज्यादा समय लग गया। और एक बात और बताऊं कि आई मिलन की बेला इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसके रिलीज होते वक्त राजेंद्र कुमार का स्टारडम धर्मेंद्र से भी ज्यादा था। लेकिन इस फिल्म के और उस साल के बाद धर्मेंद्र का स्टारडम ग्राफ इतना ऊपर गया कि वो राजेंद्र कुमार जितनी ही फीस भी लेने लगे थे। एक किस्सा इसी साल का और धर्मेंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल इसी फिल्म के लिए धर्मेंद्र पहली बार फिल्मफेयर अवार्ड में नॉमिनेट हुए थे। उन्हें आई मिलन की बेला फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग रोले की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उस साल नाना पलसीकर धर्मेंद्र से बाजी मार गए इस कैटेगरी में। उस साल फिल्मफेयर अवार्ड धर्मेंद्र के हाथों ऐसा गया, फिर कभी भी उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड शो में अवार्ड नहीं मिला और ना ही कभी फिल्मफेयर अवार्ड जीत पाए। आई मिलन की बेला महज पहली फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र ने तो राजेंद्र कुमार के साथ पहली बार काम किया ही था, लेकिन इस फिल्म की हीरोइन सायरा बानो ने भी पहली बार राजेंद्र कुमार के साथ काम किया था और इस फिल्म के बाद सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। लेकिन जो कमाल आई मिलन की बेला फिल्म के दौरान बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला, वैसा जादू इन दोनों की और किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिला।
ये फिल्म उन दोनों की जोड़ी की सबसे ज्यादा सफल कमाई करने फिल्म भी रही। और अब बात करता हूँ उस सीन की जिसमें राजेंद्र कुमार ने धर्मेंद्र की जमकर धुलाई की थी। दरअसल धर्मेंद्र की ये पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र ने विलेन का किरदार निभाया था। हालांकि उन्होंने इस फिल्म के बाद कई ग्रे शेड किरदार निभाए थे, लेकिन विलेन का किरदार कभी नहीं निभाया। इस फिल्म को उस साल तो लोगों ने पसंद किया, लेकिन जब धर्मेंद्र एक बड़े स्टार बन गए और उनके जबरदस्त किरदार, उनका हीमैन किरदार और उनके एक्शन अवतार लोगों ने देखे तो उनके ये रूप, ये किरदार लोगों के दिलों पर छप गए। और जब उन्होंने देखा धर्मेंद्र को राजेंद्र कुमार से मार खाते हुए और जलील होते हुए तो पब्लिक का दिल टूट गया, क्योंकि उस वक्त तक राजेंद्र कुमार का स्टारडम और सूरज अस्त हो चुका था और धर्मेंद्र एक एक्शन स्टार और रियल हीरो के रूप में उभर कर लोगों के दिलों में समा चुके थे। अगर आज भी कभी वो फिल्म देख ले तो धर्मेंद्र को मार खाते हुए और जलील होते देखकर ऑडियंस का दिल टूट जाता है। और मेरे ख्याल से धर्मेंद्र का भी दिल इस फिल्म को देखकर जरूर टूटता होगा। धर्म सिंह देओल ने भले ही अपना फिल्मी करियर 1969 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से शुरू किया, लेकिन उन्हें एक बड़ी हिट फिल्म की तलाश थी और उम्मीद भी थी। और धर्मेंद्र की उम्मीद खत्म हुई जुबली स्टार राजेंद्र कुमार स्टारर फिल्म आई मिलन की बेला में काम करके। राजेंद्र उस दौर में इतने बड़े स्टार थे कि धर्मेंद्र उनके सामने पानी कम चाय थे। उस फिल्म में धर्मेंद्र एक विलेन के किरदार में थे और आपको तो पता ही है कि सारी फिल्म में विलेन हीरो को तंग करता है, लेकिन क्लाइमेक्स में हीरो द्वारा विलेन पर खूब अत्याचार किया जाता है। और कुछ ऐसा ही अत्याचार उस फिल्म के क्लाइमेक्स में धर्मेंद्र पर भी किया गया। क्लाइमेक्स में धर्मेंद्र की राजेंद्र ने जमकर धुलाई की। हालांकि फिल्म तो सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही और धर्मेंद्र को भी लोगों ने और डायरेक्टरों ने खूब पसंद किया, लेकिन कहते हैं कि धर्मेंद्र को मार खाते खुद धर्मेंद्र ही नहीं देख सके तो ऑडियंस कैसे देख सकती थी। और उस दिन के बाद धर्मेंद्र ने फिल्मों में ग्रे शेड किरदार तो निभाए, लेकिन फिर कभी भी नेगेटिव किरदार ऑन स्क्रीन नहीं निभाया। एक चॉकलेटी हीरो का नेगेटिव किरदार उस दौर में भी कईयों को चुभा था, लेकिन बावजूद इसके धर्मेंद्र इस फिल्म में जाने अनजाने कुछ ऐसा भी कर गए थे, जिसकी वजह से वो एक न्यू कमर एक्टरों के लिए आज भी मिसाल बन गया, जिसकी वजह से न्यू कमर हीरो नेगेटिव किरदार निभाने से डरते नहीं हैं और उस दौर में भी वो मोटिवेट होते थे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपना प्रतिभाव दे और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।